हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आज का जो ब्लॉग है ये मंथली रीसेट है मेरा, जो कि मैं एवरी मंथ करती हूँ। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो व्हाट इज़ अ मंथली रीसेट फॉर मी? जब भी कोई नया मंथ आता है तो मेरे लिए वो एक न्यू स्टार्ट की तरह होता है। कोई भी नया स्टार्ट मुझे बहुत एक्साइटेड कर देता है और मुझे बहुत खुश कर देता है। मेरा मूड जो है वो अपने आप हैप्पी हो जाता है दैट ये इट्स अ न्यू मंथ, न्यू स्टार्ट। तो जब खुशियाँ ऐसे बिना वजह फ्री में मिल रही हों तो हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। सो आई हैव अ रिचुअल ऑफ अ मंथली रीसेट, जिसमें मैं सबसे पहले अपना पूरा घर क्लीन करती हूँ और ऐसी चीज़ें भी जिसमें क्लीन होती हैं जो मोस्टली हम नहीं क्लीन कर पाते हैं, जैसे फ़ैन क्लीन करना है या फिर स्पाइडर वेब वगैरह लग गए हैं तो वो क्लीन करना है। और मोस्टली जो किचन के टॉवल्स होते हैं उनको क्लीन करना है, बालकनी आगे वाली पीछे वाली उनको थोड़ा सा डीपली क्लीन करना है, ये सब चीज़ें। बट अभी पिछले 1 वीक से जो हमारी वेकेशन है वो हो रखी हैं, तो इसलिए अब ये जो क्लीनिंग है ये धीरे धीरे मेरी ऑलमोस्ट हो ही गई है। तो इतना कुछ ज़्यादा डीप क्लीन करने के लिए मेरे पास है नहीं। और अब मैं जा नहीं रही हूँ ऑफिस में, तो मेरी जो वार्डरोब है वो भी सिंपल ऑर्गेनाइज है, तो उसको भी ऑर्गेनाइज नहीं करना है। अदरवाइज़ मैं जब भी मंथली रीसेट करती हूँ तो अपनी वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज कर देती हूँ कि तू फिर पूरा जो आगे आने वाले एटलीस्ट 1 to 2 वीक हैं वो बहुत स्मूथली जाते हैं, अगर आप एक बार उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो कि दोबारा आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यस, एसी का फ़िल्टर क्लीन करना की नया काम ऐड हो गया। अब एवरी वीक करना पड़ता है ये तो, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी है ना बाहर के हर वीक में एसी का फ़िल्टर क्लीन करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ वही धूल मिट्टी हम इनहेल कर रहे होते हैं। सो उसके बाद झाड़ू और पोछा और क्लीनिंग जो है वो हो जाती है। डस्टिंग भी ऐसा हो गया है अब कि एवरी डे आपको 2 टाइम करनी पड़ रही है, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना कि सुबह सुबह भी अब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। 5 बजे भी ये नहीं लगते हैं कि 5 बजे हैं, 5 बजे भी गर्मी लगती है अगर एसी वाला रूम छोड़ के जाते हैं तो। सो दिस इज़ द प्लान कि पहले हम करेंगे अपना जो पूरा घर है उसको अच्छे से क्लीनिंग मेरे लिए एक थेरेपी की तरह है। थेरेप्यूटिक थेरेपी नहीं, मतलब सिंपल थेरेपी की तरह है। कुछ लोगों के लिए होती है, आई डोंट नो। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जब आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो या स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो तो आप क्लीनिंग करते हो और आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, दैन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अदरवाइज़ मुझे लगेगा कि मैं सिर्फ अकेली ही ऐसी हूँ कि जब मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार मेरी लाइफ कंट्रोल से बाहर हो गई है या मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गई हूँ, द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ आई क्लीन। मैं अपना पूरा घर क्लीन करती हूँ, हर चीज़ ऑर्गेनाइज करती हूँ और मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगता है, मुझे स्ट्रेस में रिलीफ लगता है। और कई बार मैं जिस चीज़ से परेशान होती हूँ वो चीज़ भी मुझे थोड़ा सा लग जाती है कि ओके दिस इज़ द थिंग जो मुझे स्ट्रेस दे रही थी और इसका सोल्यूशन ये हो सकता है। सो यस, क्लीनिंग मेरे लिए वो चीज़ है। क्लीनिंग एंजॉय करना, हमेशा क्लीनिंग एंजॉय कोई नहीं करता है और हमेशा घर को क्लीन रखना भी इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि कई बार तो हम इरिटेट हो जाते हैं दैट यार एवरी सिंगल डे हम क्लीन करते हैं, बट ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कम से कम 3-4 दिन के लिए तो घर पूरा क्लीन रहे कि आपको बार बार क्लीन ना करना पड़े। बट दैट्स नॉट द केस। बच्चे अगर आपके घर में हैं तो हर रोज़ सेम काम आपको हर रोज़ करना पड़ता है कि हर रोज़ आप क्लीनिंग कर रहे हो। सो ये जो है मुझे पूरा घर जो है झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया है और उसके बाद अभी मैंने लॉन्ड्री का हैम्पर जो है वो लगा दिया है। अब मैं अगर वर्किंग नहीं हूँ, मतलब वर्किंग में हूँ बट आई एम नॉट गोइंग आउट, समर वेकेशन हो गई हैं, तो अब मैं जो कपड़े हैं ना वो दिन में ही वॉश कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं जब भी कपड़े वॉश करती थी तो मैं रात को वॉश करती थी। जब तक मैं अपना डिनर वगैरह का काम करती थी, किचन का काम करती थी, मेरे कपड़े वॉश हो जाते थे। आई डोंट नो, मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है रात को कपड़े वॉश करना, जब मैं रात का काम शुरू करती हूँ तब। और इससे मेरी लॉन्ड्री का सारा काम जो है वो मैनेज हो जा रहा था। सो आई लव दैट रूटीन। और पूरा क्लीन होने के बाद लॉन्ड्री जो है वो अभी चल ही रही है। और दूसरा पार्ट जो आता है मेरे मंथली रीसेट में वो है सेल्फ केयर, कि मैं पक्का से जब ये है कि पूरा घर वगैरह सब कुछ क्लीन करने के बाद ना मैं हेयर पैक विंटर्स में तो नहीं लगाती हूँ, बट समर में कोशिश करती हूँ मैं हेयर पैक ज़रूर लगाऊँ।
और फेस पैक लगाना। ठीक है, तो हेयर पैक में मैंने यहाँ पे सिंपल दही ली है और दही में ये मदर स्पर्श का पाउडर आता है एक, आई थिंक ऑल नेचुरल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कोई भी केमिकल वगैरह हो, तो वो मैंने इसमें डाला है ताकि दही की स्मेल ना हो, इससे दही की स्मेल नहीं होती है बालों में। और थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने, सिंपल जो आलमंड ऑयल है वो, और इसको मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ। और जो फेस के लिए मैं बना रही हूँ, मैंने 2 पाउडर बना रखे हैं फेस के लिए। एक तो डे टू डे रूटीन में लगाने के लिए जो कि आप हर दूसरे दिन या हर दिन भी लगा सकते हो। बेसिकली उसमें क्ले है, सारी बेसन है, मुल्तानी मिट्टी है और 2-3 क्ले जो मेरे पास हैं वो हैं। और जो स्क्रबर जो आज मैंने बनाया है वो मैंने स्क्रबर बनाया है, वो स्क्रबर मैंने घर पे ही बना रखा है। राइस लिए हैं मैंने और राइस को मैंने पीस लिया है। दूसरा मैंने ली है पिंक वाली मसूर दाल, उसको भी मैंने पीस लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने बेसन डाला है, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, वो पाउडर है। अच्छा, जब मैंने पीसा था ना इनको तो बहुत बारीक नहीं पीसा था, थोड़ा सा दरदरा, लेकिन इतना दरदरा भी नहीं कि आपकी स्किन को डैमेज कर दे, क्योंकि आप स्क्रबिंग करने वाले हो तो थोड़ा सा उसको रब करना पड़ेगा स्किन पे, लेकिन बिल्कुल बारीक भी नहीं और बिल्कुल दरदरा भी नहीं। ठीक है, तो ये मेरा स्क्रबर है जो होममेड है और बालों में मैंने लगा लिया है। बट मैंने यहाँ पे एक गलती की है कि बालों में लगाने से पहले मैंने अपने बालों को डैम्प नहीं किया। अदरवाइज़ आप बालों को थोड़ा सा अगर गीला कर लोगे ना किसी भी स्प्रे जो बोतल होती है उससे, तो ये और भी अच्छी तरह से अप्लाई हो सकता था। बट मेरे पास जो स्प्रे बोतल है वो मुझे वॉश करनी है और उसके बाद मैं उसमें सोच रही हूँ कि मैं मेथी का पानी जो है वो उसमें डालूं ताकि मैं उसको अपने बालों में स्प्रे कर लूँ धोने से पहले। तो वो मैंने अभी नहीं किया है। मैं कंफ्यूज हूँ कि मेथी का पानी डालूं या राइस का पानी डालूं या फिर मैं दोनों को मिक्स करके डाल लूँ। तो वो पानी मैं जब बनाऊंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसको मैं फ्रिज में रख लूँगी, जब भी मुझे वॉश करना होगा उससे पहले मैं अपने बालों में स्प्रे कर लूँगी, 10 से 15 मिनट उसको रखूँगी और फिर मैं अपने बाल वॉश करूँगी। ऐसा मेरा प्लान है और ज़रूरी नहीं होता मैं जो प्लान करूँ वो कर ही लूँ। तो मैंने अपने फेस पे लगा लिया है और अपने बालों पे भी, और उसके बाद जो है कपड़े हमारे वॉश हो गए हैं। और धूप बहुत बुरी वाली है बाहर, बहुत ज़्यादा बुरी वाली। इस रूम में अब सर्दियों में धूप नहीं आती, अब बहुत ज़्यादा आती है। तो सारे जो कपड़े हैं वो वॉश हो गए हैं और ये देखिए बाहर मतलब इस टाइम धूप आती है 2 से 3 घंटे मेरे पौधों पर डायरेक्ट धूप रहती है। इससे बेचारे थोड़े से मुरझा जाते हैं एकदम से। आई डोंट नो वाई, मुझे अपने पौधे बहुत प्यारे हैं और जब वो मुरझा जाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बट उनको सन भी चाहिए और इतना भी नहीं चाहिए जितना आजकल मिल रहा है। और उसके बाद लास्ट पार्ट होता है कि सारा सब कुछ क्लीन हो गया है, यू हैव टेकन अ बाथ, और जो भी आपका सेल्फ केयर का रिचुअल है वो भी आपने कर लिया है। देन स्मेलिंग, हाउस का क्लीन स्मेल करना भी बहुत ज़रूरी है। सो उसके बाद मैं लगा दूंगी पूरा क्लीन करने के बाद अपने घर में धूप अगरबत्ती। और लास्ट वाला जो साइकिल है लॉन्ड्री का वो चल रहा है अभी, एंड धूप अगरबत्ती मैंने लगा दी है ताकि मेरे पूरे घर में जो है वो स्मेल हो जाए। अच्छी स्मेल नहीं, फ्रेगरेंस। आई डोंट नो व्हाई मैं हमेशा स्मेल बोलती हूँ बट इट्स फ्रेगरेंस। आई नो कुछ इंग्लिश के ना इस तरह के फ्रेजेस या इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो हमको पता है कि बोलना क्या चाहिए, बट हमको ना बचपन से हमने बोला कुछ और है तो हम वही बोलते हैं। सो इट्स लाइक दैट। उसके बाद मैं अपने बेडरूम में धूप नहीं लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ। अगर किसी चीज़ की मुझे स्मेल लग रही हो ना तो ही मैं लगाती हूँ, अदरवाइज़ मेरे बेडरूम में हमेशा डिफ्यूज़र यूज़ करती हूँ मैं, ये वाला। और इसका अच्छी चीज़ पता है इसकी क्या है अब, क्योंकि इसमें पानी होता है तो जब एसी चलता है ना तो मेरा बेडरूम में बिल्कुल वो ड्राइनेस नहीं होती है, मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होती है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो वो जो नाक ड्राई रहते हैं ना आपके, जैसे नाक सूख गया हो, वो वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इस डिफ्यूज़र में मैं पानी और ऑयल दोनों चीज़ें डालती हूँ। तो जिस रूम में आप एसी चला रहे हो ना उसमें एक बोल में कहीं ना कहीं पानी ज़रूर रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। और शाम तो नहीं होती आजकल, सीधी रात ही होती है, बट फिर भी शाम को बादल हो गए थे और बारिश हुई एंड आई वॉज लाइक रियली हैप्पी कि फाइनली मानसून आ गया क्या। बट नहीं, बहुत थोड़ी बारिश हुई और फिर उसके बाद ना सारे बादल निकल गए कहीं। आई एम लाइक मज़ा नहीं आया और बिल्कुल भी राहत नहीं मिली गर्मी से। आई मीन ऐसा लग रहा था कि बारिश हुई तो थोड़ा तो होगा कि भाई गर्मी कम हुई, बिल्कुल कम नहीं हुई, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो बारिश हुई तो ऑब्वियसली पहली बारिश है ये, मानसून आया है या नहीं पता नहीं मुझे, बट हाँ
काफ़ी महीनों बाद पहली बारिश हुई है। और अगर आप एक प्लांट मोम है तो आपको पता होगा कि बारिश होते ही आप अपने पौधों को ऐसी जगह रख देते हो जहाँ पे उन बेचारों के ऊपर बारिश पड़े। तो मैंने भी वही काम किया, अपने सारे प्लांट्स जो हैं ऊपर रख दिए ताकि थोड़े से खुश हो जाएं वो। और ये एक क्रेजी प्लांट मोम ही कर सकती है। आई फील लाइक दे आर डांसिंग। बारिश भले ही 5 से 7 मिनट हुई बट थोड़ी सी तेज़ हुई थी, तो आई थिंक इनमें थोड़ा बहुत वो इनको मॉइस्चर मिल गया होगा। थोड़ी सी खुशी आई दिन में। और मुझे भूख लग गई थी, लेकिन डिनर का टाइम अभी नहीं हुआ है और इतनी भूख भी नहीं लगी थी कि मैं डिनर मतलब कर लूँ अभी। तो मैंने डिसाइड किया, नहा धो लिया है भाई, अपना सारा काम कर लिया है, तो चलो चाय बनाएंगे और लास्ट जो काम होता है मंथली रीसेट का वो करेंगे। लास्ट काम क्या होता है मंथली रीसेट का? अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा, प्लानिंग योर एंटायर मंथ। जो आने वाला नया महीना है उसको अच्छे से प्लान करना कि आप इस महीने में कौन कौन से आपके मेन टास्क हैं और वो मेन टास्क कब करने वाले हो, और कौन कौन सी हैबिट हैं जो आप ट्रैक करने वाले हो और जिन पे आप काम करने वाले हो, और बाकी भी पूरा महीना प्लान करना अच्छे से, अपना हैबिट ट्रैकर बनाना, ठीक है। और बजटिंग करना। इस मंथ के लिए मैंने कोई बजटिंग नहीं की है क्योंकि मैं घर पे रहने वाली हूँ, तो ऐसा कुछ खर्चा होने नहीं वाला है। ये मेरा टोटल 9 बाय मंथ रहने वाला है। ये पूरा साल में आई थिंक 2-3 महीने छोड़ के मेरा पूरा साल 9 बाय ईयर मैं डिक्लेयर करने वाली हूँ उसको। तो ये मेरे लिए 9 बाय ईयर है बिकॉज आई एम ऑन माई सेविंग मोड। है योर गर्ल नीड टू सेव मोर बिकॉज मेरा जो सपना है कि मुझे अपना घर लेना है, उसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। नहा लिए हैं, एकदम पूरा स्किन जो है हमारी चमक रही है क्योंकि आज हमने किया स्क्रबिंग। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्लानिंग, जिसमें मैं बना रही हूँ हैबिट ट्रैकर। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास कोई प्लानर है या ऐसा कुछ। मैंने ट्राई किया है प्लानर लेना, लेकिन वो मेरे लिए काम नहीं करते हैं क्योंकि मुझे क्या है ना, मेरा हर महीने चेंज होता रहता है। हैबिट ट्रैकर चेंज कर देती हूँ मैं। किसी महीने मुझे बजटिंग की ज़रूरत होती है, किसी महीने नहीं होती है। तो ऐसे में मैंने सिंपल एक नोटबुक ले रखी है और उसी को मैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज़ करती रहती हूँ। किसी महीने ऐसा होता है कि मुझे जर्नलिंग करनी होती है बिकॉज मैं बहुत सैड वगैरह फील कर रही होती हूँ या मुझे बहुत टेंशन हो गई होती है, तो मुझे देखना होता है कि ओके ये चीज़ें हैं जो मुझे स्ट्रेस्ड आउट फील करवा रही हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो मैं जर्नलिंग करती हूँ। मैं किसी टाइम बहुत खुश होती हूँ तो मैं ग्रेटिट्यूड जो होता है कि आपको थैंक यू बोलना होता है गॉड का कौन कौन सी चीज़ों के लिए, वो कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लाइफ स्मूथली चल रही है बट थोड़े बिजी हो, तो सिंपल आप गीता रीडिंग करते हो और भगवान के लिए थैंक यू लिख देते हो फॉर एवरीथिंग। तो आपकी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से ना चेंज होता रहता है जो भी सिचुएशन है। तो इसलिए कोई भी एक पर्टिकुलर मैं अगर एक पर्टिकुलर प्लानर लूँ ना, तो उसमें तो फिक्स होता है कि अगर उसमें उन्होंने ग्रेटिट्यूड के लिए एक सेक्शन दे रखा है तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड के लिए ही है। जर्नलिंग के लिए प्रॉम्प्ट आपको डिपेंड करता है किस तरह का स्ट्रेस है, उस हिसाब से आप जर्नलिंग के प्रॉम्प्ट यूज़ करोगे, राइट। तो ये मेरा प्लानर तैयार हो गया है। इससे पहले ना मैं आपको पूरा प्लानर अपना बना के नहीं दिखाती थी कि कैसे मैं बनाती हूँ, तो अब की बार मैंने आपको दिखाया है कि इस तरह से मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये डूडलिंग बोलते हैं इसको, डूडल आर्ट, और ये मुझे आजकल बहुत अच्छी लग रही है। और इसमें सिंपल एक ब्लैक पेन चाहिए होता है आपको और कोई भी प्लेन नोटबुक, और बहुत इजी डिज़ाइन होते हैं, आप गूगल से देख सकते हो डूडल आर्ट। और बहुत ही सेटिस्फाइंग और बहुत रिलैक्सिंग है ये आर्ट और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा डूडल कर रही हूँ। तो लेट्स कम बैक टू आवर प्लानिंग कि कौन कौन सी हैबिट मैं ट्रैक कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जर्नलिंग एंड मेडिटेशन। जर्नलिंग के में अलग अलग प्रॉम्प्ट्स कर रही हूँ मैं। उसके बाद एक्सरसाइजिंग, वॉक। आजकल बहुत गर्मी हो गई है ना, तो आई थिंक मुझे दूसरा कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक ऑनलाइन क्लास लेने का सोचा है। जब मैं लूँगी, अपनी क्लास स्टार्ट करूँगी, आई थिंक 1 तारीख से मैं करने वाली हूँ, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मेरे एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वो शाम को 6 से 7 बजे होगा, तो मैं अपने रूम में कर सकती हूँ। सो दैट इज़ माई प्लान फॉर माई फिजिकल एक्टिविटी। और रीडिंग, पॉडकास्ट और कोर्स, एक कोर्स लेती हूँ मैं हमेशा अपने समर वेकेशन में। अब की बार मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कौन सा कोर्स मुझे लेना है, तो जब मैं लूँगी तो आपको बताऊँगी। उसके नोट्स भी मैं बनाती हूँ। वेकिंग अप टाइम मैं 5 बजे के आसपास उठती हूँ अभी, और मैं सोच रही हूँ कि मैं 4:30 बजे करूँ अपना वेकिंग अप टाइम। तो समर वेकेशन में हम ट्राई करेंगे कि 4:30 बजे उठने की आदत डाल लें। एंड यस, स्लीपिंग जो है उस पर मुझे काम करना है। बेसिकली मैं ट्रैक करती हूँ कितने बजे से कितने बजे उठे, वो साइन लिख देती हूँ। मूड ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि जिस दिन जैसा मूड होगा वो मैं ट्रैक करती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि पूरे महीने में मेरा मूड
मैं ज़्यादा दिन खुश थी या नहीं थी, या मैं ज़्यादा दिन दुखी थी। ठीक है, टाइडी अप रखना है घर और किचन हमेशा क्लीन। पहले मैंने किचन क्लीनिंग वाली हैबिट को ट्रैक किया था, वो हैबिट जब मेरी बन गई, नाउ आई हैव टाइडी होम, कि मेरा पूरा घर क्लीन होना चाहिए पूरा दिन, शाम को एक बार टाइडी करके मैं सोऊं। और गेट हेल्दी में नो ईट आउट करना है मुझे, और ड्राई फ्रूट्स तो खाना ही है, और कोई भी हेल्दी फूड खाना है मुझे पूरे महीने। दिस इज़ द मंथ ऑफ माई बर्थडे। 28 जून को मेरा बर्थडे है, तो इसीलिए मैंने 28 जून को सर्कल कर रखा है। उस दिन तक मैं कोशिश करूँगी कि मैं हेल्दी खाऊं, और 28 जून को मैं पार्टी करने वाली हूँ ऑब्वियसली। सो ये है बुक जो मैंने मंगवाई है फॉर दिस मंथ रीड, कर्मयोग बाय ओशो। ये ओशो की जो गीता की उन्होंने ट्रांसलेशन की है ना, तो उसमें आई थिंक 6 से 7 बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं गीता के ऊपर। उसमें से ये आई थिंक पार्ट 3rd या 4th है। अच्छा, कर्मयोग मैंने इसलिए मंगवाया है क्योंकि देखो हर किसी का ना एक सोल पर्पस होता है जो आपको बताता है कि हाँ मुझे लगता है ये रास्ता सही है। तो मुझे हमेशा लगता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने हमें दी हैं उनको पूरी ईमानदारी से पूरा करना, पूरी डेडिकेशन के साथ पूरा करना, जो कि कर्म योग होता है कि आप अपने काम जो भगवान ने दिए हैं उनको ही समर्पित करके अपनी तरफ से ईमानदारी से करो। उसको मैं और भी समझना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये कर्म योग वाला पार्ट मंगवाया है। दैट व्हाट इज़ कर्म योग, किस तरह से हम अपने जो काम करते करते उन कामों को भगवान को डेडिकेटेड कर देते हैं, और इस तरह से हम उनके और भी क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो, इस तरह की वीडियोस की। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और या दैट्स इट, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और या सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो आई थिंक अराउंड 50% के आसपास लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइबर बढ़ा दो मेरे भी, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ध्यान रखो। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, खूब सारा पानी पीते रहो, और पानी अगर पियो ना तो उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करके ही पीना, ज़्यादा पानी पिया जाएगा। बाय।